रहे हैं आज की तारीख में, धर्म के नाम पे बंटवारा चल रहा है। बस कम शब्दों में यही बोलेगा 99% मोदी आएगा। देखो राजस्थान में गहलोत को आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। तो नेता लोग के पैसे खींचे से ज्यादा हो तो जनता पे बोझ पड़ने वाला है। वो इधर से खाओ चाहे इधर से खाओ। जो फ्री में दे रहा है वो तो नहीं करना चाहिए किसी को। आज मैं फ्री का खा रहा हूँ, ये 4 आदमी टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है ना। वो मोदी जी की वापसी होना तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी आएंगे इस बार, कांग्रेस आएगी लगता है। हर एक आदमी को एक गर्व है कि अपन भारतीय होने का, वो कारण है नरेंद्र मोदी है। और इन्होंने जितनी भी सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी, सरकारी संस्थान सब खत्म कर दिए, और मोदी को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मोदी आएगा तो जो बच्चा खुचा है वो भी बिक जाएगा। 100% मोदी जी आ रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। 2024 में जो स्थिति चलती है, वर्तमान स्थिति जो भारत के अंदर चल रही है, तो उस हिसाब से देखने जाओ तो मोदी सरकार जाए वही बेहतर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार पांडे और आप देख रहे हैं वंदे भारत टाइम्स। आज मैं देश की विविधतापूर्ण धड़कनों से, देश के आम नागरिकों से उनकी आशाएं, उनकी चिंताएं और उनके विचारों को समझने के लिए मूड ऑफ द नेशन के माध्यम से यात्रा पर निकला हूँ। जैसे जैसे हम बिजी सड़कों से, शांत पड़ोस, जीवंत बाज़ारों से गुज़रते हैं, मैं हर कोने की राय को, हर कोने की आवाज़ को सुनने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि हम सामूहिक जनभावनाओं का आकलन कर सके जो हमारे राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और मूड ऑफ द नेशन क्या है 2024 के चुनाव को लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे होने वाले हैं और लोग किसको जो है कि प्राथमिकता देंगे? देश में चल रहे हैं आज की तारीख में, धर्म के नाम पे बंटवारा चल रहा है। ठीक है, भले ही बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और सबसे बड़ी बात देश के सामने यही मुद्दा है कि विपक्ष में सामने नेता कोई नहीं है मोदी के सामने। ठीक है, जो इंडिया के नाम पे बना के बैठे हैं वो भी तो एक दूसरे के सामने लड़ रही है। भले नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो या तेजस्वी, कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सब अपने प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। उनमें फाइनल नहीं हुआ है तो देश तो भ्रमित है ऐसे भी। ठीक है, और वो देश को लास्ट में वही करना है कि बीजेपी को वोट देंगे, एनडीए को। तो आपके मतलब हिसाब से बीजेपी का काम ठीक है या नहीं है? काम तो अभी हर जगह, अभी भाईंदर में भी है। जैसे हमारे भाईंदर की बात करें तो भाईंदर में भी 2-3 जो है अलग अलग और अच्छे से काम ही कर रहे हैं। ठीक है, और आनी चाहिए बीजेपी। मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि हमारे पास नेतृत्व करने वाला कोई आदमी नहीं है सामने। विपक्ष में कोई नेतृत्व करने वाला आदमी नहीं आज की तारीख में। और कोई है कि अगर एक के नाम पे पीछे पूरा विपक्ष खड़ा रहे, जो 24-25 पार्टी एक हो रही है, उसके सामने कोई नेता रहेगा तो अच्छा है बात है, तो हम उनको वोट देंगे। तो मतलब जनता जो है कि विकल्प के रूप में कुछ तलाश रही है कि इस सरकार का कोई विकल्प अगर मिल जाए नेता के रूप में तो वो उसके साथ जाने को तैयार है। बिल्कुल, और ये होगा भी। यूथ की यही है कि अगर सामने कोई नेता तो होना चाहिए, किसको वोट दे। राहुल गांधी का तो ग्राफ बढ़ गया ना सर, वो जो ग्राफ बढ़ने की बात नहीं है, ग्राफ तो हर किसी का बढ़ता है। अब जैसे आज की तारीख में पक्ष में भी यही है कि नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गडकरी का प्राइम मिनिस्टर के लिस्ट में नहीं है नाम। ये हम बना रहे नहीं है। आप जैसे और हम जैसे एक ही है कि आप जैसे और हम जैसे एक ही लोग हैं कि आरएसएस है, दूसरे लोग हैं जो ये महागठबंधन जो काम कर रहा है उसको तो आगे नहीं कर रहे ना। आप जैसे लोग, अगर सीनियर लोग भी आवाज़ उठाए कि भाई चलो नितिन गडकरी जैसा आदमी होना चाहिए जो दिन रात काम कर रहा है, सामने से बोल रहा है कि जो आएगा उसको मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा, सबको दे के भेजूंगा। कोई भी मेंबर होना चाहिए कि मेरे पास आए, मैं बजट देने को। ये सब दिखावा रहता है। वो उधर विदेश से आया, ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा लोकसभा में बोल रहा है नितिन गडकरी दे रहा है। वो नहीं, गडकरी जी का काम बहुत अच्छा रहा है, नो डाउट। आज वही बोल रहा हूँ कि भारत में ऐसा कैंडिडेट है कि नितिन गडकरी जैसा, पर उसको आगे नहीं आने देना क्योंकि धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है। अब जैसे आज चंद्रयान पे गए तो वहाँ पे किसी वैज्ञानिक के नाम से देना चाहिए था, दिया नाम महादेव के नाम पे। अब धर्म के नाम पे क्यों बांट रहे हो? ठीक है, धर्म के नाम पे तो बांटना नहीं चाहिए। वो बांटना नहीं चाहिए। वो क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग सब ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, बीजेपी हो रही है तो बीजेपी, नेता कोई किसी घर पे आके काम नहीं करेंगे, बात ही। पर विपक्ष में कोई आदमी अच्छा होता तो उनको वोट देते थे। मतलब विकल्प लोग तराश रहे हैं किसी तरह से। अच्छा आदमी रहेगा तो वोट देंगे। आप कुछ बोलेंगे? बस कम शब्दों में यही बोलेगा 99% मोदी आएगा। 99% अगले 2024 में मोदी आएगा। क्या कारण है मोदी के आने का? बस सामने जो ये बोला मेरे भाई ने कि सामने कोई विपक्ष ऐसा कोई दमदार नेता नहीं है,
तो उसकी वजह है। बाकी विपक्ष के पास अगर कोई चेहरा होता तो फिर आप लोग सोचते मतलब वो जो उसके लिए फिर देखते कि पहले उसने इन फ्यूचर में क्या किया क्या नहीं किया, तो उसके हिसाब से सोचते। जैसे कि छोटे पद पे भी रहेगा, उसका क्या किया क्या नहीं किया, तो वो भी पहले देख के उसी हिसाब से देंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमारे नज़र में बीजेपी है। आप बोलो क्या बोलो। देखो राजस्थान में गहलोत को आ रहा है, कांग्रेस आ रही है उधर 99.5% आ रही है। मैं एक युवा मतलब वोटर हूँ, ठीक है। राजस्थान का, हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें आज की तारीख में ऐसा काम करके बैठे ना, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहे हैं राजस्थान में, हर एग्ज़ाम के, ठीक है। और उनमें भी झगड़ा चल रहा है, सचिन बोलता है मुझे दो, अशोक बोलता है मुझे दो, ठीक है। उनमें भी एक नहीं है। अभी तो दोनों एक हो गए। वो सर एक खाली बैठे, अभी परसों फोटो आया वीडियो वायरल, अशोक गहलोत इधर बैठा कॉन्फ्रेंस में और सचिन पायलट बैठा 10 फुट जगह बना के। बीच में अगर कोई खुशी रहती तो अलग बात है, मैसेज तो यही जा रहा है कि दोनों के बीच में दूरियाँ हैं। लेकिन अभी वो बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जैसे 25 लाख रुपया जो है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर करवा दिया, फिर जो गैस है पूरे देश में 1100 में मिल रहा है, वहाँ पे 400 में मिल रहा है। एक तो ये तो रेवाड़ी निकल रही है एक नाम की, ये तो इन शॉर्ट हम पे ही प्रेशर है, ठीक है। आज नहीं तो कल वापस हम पे ही आने वाला है बोझ, कुल मिला के टैक्स पेयर को भी पैसा भरना है, हमारे पे आने वाला और किसी पे आने वाला नहीं है। तो जो 81 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं मोदी जी पूरे देश में, वो भी रेवाड़ी है, वो भी रेवाड़ी है। वो तो कहते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं और वो लोग मेवा बांट रहे हैं। कोई मेवा नहीं है, सब जितने फ्री में बांट रहे हैं। वो श्रीलंका की हालत कैसी हो गई है, ठीक है। श्रीलंका की हालत आज वही हो रही है। बात वो है कि रेवाड़ी नहीं बांटनी चाहिए, टैक्स पेयर का भी सम्मान होना चाहिए, ठीक है। ये खाली रेवाड़ी कैसा है वोट लेने के लिए कि अच्छी चीज़ की। सही, कुल मिला के ये पैसा जो है कि टैक्स पेयर को ही बेयर करना पड़ेगा। ओके, हाँ, वो भी सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान में स्टेट में देगा, क्योंकि वो फ्री में जितना बांटेगा उतना महंगाई। वो नेता लोग के पैसे खींचे से ज़्यादा हो तो जनता पे बोझ पड़ने वाला है। वो इधर से खाओ चाहे इधर से खाओ, वो सही बात है। उसका जो कि खामियाजा टैक्स पेयर को उठाना पड़ता है, पेड़ को उठाना पड़ेगा। और जो भी है नेता लोग खुद के खींचे से एक भी पैसा। राजनीति में ट्रेंड चल चुका है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जैसे मोदी जी भी 81 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं फ्री में पूरे देश में, तो वो भी तो गलत है ना फिर। नहीं, वो गरीबों को बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो गहलोत भी यही बोल रहे हैं कि हम गरीबों को दे रहे हैं। सहायता अलग बात है और बांटना अलग बात है, दोनों अलग बात होता है। सहायता जो गरीबों को करते हैं और वो फ्री में सभी को बांटते हैं। भी बोल रहे हैं कि हम सहायता कर रहे हैं, जैसे गैस का सिलेंडर 1100 में आता है, उसको हम 400 में देके सहायता कर रहे हैं गरीबों की। 400 तो इसमें गरीबों की सहायता का थे, उसमें तो अमीर नहीं खरीद पा रहे हैं, वो तो गरीब है ना। मोदी जी क्या बोल रहे हैं भाई, जो भी सिलेंडर जो है, जो पैसे वाले हो वो पैसा दे सकते हैं और जो गरीब है उनको सब्सिडी देगा, ऐसा पहला बात किया था। अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो हाँ क्या हो गया, अभी सब्सिडी पूरा निकाल दिया गैस सिलेंडर पे, और वो तो ठीक है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, जो फ्री में दे रहा है वो तो नहीं करना चाहिए किसी को। आज मैं फ्री का खा रहा हूँ, ये 4 आदमी टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है ना। वो नहीं होना चाहिए सर। मोदी करे चाहे केजरीवाल करे चाहे कोई भी पार्टी करे, वो गलत है। वही कह रहा हूँ कि मतलब राजनीति में आजकल नया ट्रेंड आ चुका है कि सबको जो है कि फ्री में बांटो और वोट ले लो, क्योंकि सबके मैनिफेस्टो में आप पढ़ेंगे तो कोई जो है कि फ्री में चावल बांट रहा है, तो कोई गेहूं बांट रहा है, तो कोई बोलता है कि हम लाइट फ्री दे देंगे। जैसे कर्नाटक में इन्होंने कांग्रेस ने वादा किया कि आपको फ्री में बिजली मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन वो लोड तो गवर्नमेंट पे ही पड़ता है। अभी उनको भी पैसा नहीं है उधर चुकाने के लिए, सैलरी नहीं है गवर्नमेंट को देने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट तो पैसा हम ही से टैक्स के माध्यम से लेगी। बीजेपी वाले बोलते हैं बोला कि फ्री में रेवड़ी बांटते हैं, रेवड़ी में। अभी आज की तारीख में यूपी में सबको रक्षाबंधन के पीछे बस फ्री। हाँ, तो ये रेवड़ी नहीं क्या है? नहीं, ये रेवड़ी नहीं। अरे वो महाराष्ट्र में शुरू किया है सबसे पहला। महाराष्ट्र में सबसे पहला उद्धव ठाकरे था तभी चालू किया था ये ट्रेंड, महाराष्ट्र में चालू किया। और ये सुनिए, बहुत से राज्य में करते हैं। कोरोना में जो आपदा आया था, फ्री करना ये सब जो लेडीज पे माइनर बात है। मेट्रो फ्री करते कोई भी त्योहार में खर्चा है, सेंटर के ऊपर बोझ है। तुम बोलते हैं ना कि भाई इसका 1100 रुपया सिलेंडर का लगता है, तो सेंटर उतना उसको ये लगाना भी पड़ता है उसको पैसा। ये बाढ़ आ गया, ये आ गया, सब सेंटर करता है सहायता। NDRF टीम भेजता है, ये क्या फुकट का आता है? सबको खर्चा लगता है कि नहीं? आज चांद पे गया तो 600-700 करोड़ का खर्चा हुआ, ऐसे हुआ। टैक्स भरते हैं उसके लिए क्या खर्चा आता है। हाँ, सब लोग टैक्स भरते हैं, वो टैक्स खुद अपनी जेब से कोई मोदी नहीं भर देते हैं ना। अभी क्या है, नहीं अंकल, अभी आपको पता है मीरा भाईंदर में अभी जैसे आपने अपना शॉप भाड़े पे दिया ना, उसका 20% आपको नगर पालिका को देना पड़ेगा। पता है ये टैक्स लग गया है।
नगर पालिका नहीं 20% पूरा ईयरली का, या तो 10 रुपीज पर स्क्वायर फुट। ये गलत है, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। जो प्रॉपर्टी टैक्स भी दिन रात बढ़ा रहे हैं वो भी गलत है। तो काफी है प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद भी बढ़ा रहे हैं उसको। आपने भाड़े पे दिया ना, आपका जगह भाड़े पे दिया तो 20%, जैसे 10,000 रुपए आपका महीने का है ना, 10,000, एक साल का 1,20,000 अगर आपको भाड़ा आता है तो उसका 20% नगर पालिका लेगी आपसे। ये बात आपको पता है अभी? ये पता नहीं। उसमें दो चीज़ है 20% या तो 10 रुपीज पर स्क्वायर फुट, जो ज़्यादा रहेगा वो लेगी वो, वैसा बंद होना चाहिए। जो भी है टैक्स का पैसा है, जो लोगों को अच्छा काम डेवलपमेंट होना चाहिए, जो अभी हो रहा है मोदी गवर्नमेंट में, जो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कोरोना में क्या खर्चा नहीं लगता है? इतना बाढ़ वगैरह पूरा इंडिया में आ रहा है, आधा इंडिया बाढ़ में डूबा हुआ है, हिमाचल प्रदेश पूरा बर्बाद हो गया, उसमें क्या खर्चा नहीं लगेगा? वो चाहे अच्छा अंकल ये बताइए ना, एक मिनट अभी छोड़िए, ये बताइए कि अभी जो ये इंडिया गठबंधन बना है, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन उनको चुनौती दे पाएगा? लॉन्ग टर्म में नहीं है, एकदम बेकार गवर्नमेंट है ये गठबंधन है। वो कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। सब लोग बोलेगा मैं प्रधानमंत्री, अभी से ही करने लग गए उन लोग। हाँ, अभी से ही करने लग गए उन लोग, तो ये कोई सक्सेस होएगा नहीं है, ये 0% चलेगा। आपस में अभी भी नहीं है। उसमें एक्चुअली कैसा हुआ है कि जो शिवसेना के विधायक यहाँ से भाग के गए थे सूरत, और सूरत से गुवाहाटी गए थे, उन सबको, जैसे हमारे भाईंदर के गए थे सर प्रताप नायक, उनको भी ईडी का समन था। ठीक है, उन्होंने रात को जाके पैर पकड़े थे एकनाथ शिंदे के और मातोश्री में कि साहब कैसे भी करो, हम मर रहे हैं, हमारे पूरा खाया हुआ निकाल रहे हैं। तो क्या ठीक है चलो, सब गए वहाँ पे। और उससे पहले जो सरकार बनी थी सुबह 8 बजे, ठीक है 8 बजे सुबह बने, तो हम तो सोए थे, सबको फ़ोन आया कि सुबह आपके महाराष्ट्र में सरकार बनी, राजस्थान से फ़ोन आया था। ठीक है, तो हम टीवी चालू करके देख रहे हैं, तो रातों रात में वो धनंजय मुंडे वो सब ने शपथ ले लिया। पर प्रॉब्लम कैसा हो रहा है कि उसका भी वो सिंचाई घोटाले का सब बाहर निकाला था पूरा पर्चा। ठीक है, तो जैसे जैसे करके वो बचा दिया। उसी दिन दोपहर तक पूरा फाइल क्लोज भी कर दिया। हाँ, और उनको क्लीन शीट दिए थे। अच्छी बात है सीबीआई नहीं, ये गलत बात है ना, गलत बात है। ठीक है, अभी ये देखना, ये जो लोकसभा का चुनाव होगा ना, उसके तक सबको रखेंगे बीजेपी वाले, एक इमेज बना देंगे महाराष्ट्र में। हम कल अभी एक सर्वे आया है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें इंडिया को 28 सीट दे रहे हैं और एनडीए को 20। क्या लगता है ये होगा ही नहीं? मतलब ये परसेप्शन तो गया ना, जैसे अभी आपने कल तक जिस विचारधारा का विरोध किया। एबीपी न्यूज का सर्वे आया, वही बता रहे शायद मेरे हिसाब से। हाँ, सी वोटर्स का। हाँ, सी वोटर का, उसमें शायद वही बता रहे आप। और वो जैसे अभी कैसे अभी 5 जन बैठे, हम 5 जन का मीडिया वालों ने वोट ले लिया और उसी का आप सरकार बना रहे, तो वो नहीं हो रही ना। तो मतलब जो उन्होंने बोला है कि अभी केंद्र में मोदी की सरकार आने वाली है, वो भी मतलब गलत है फिर? तो गलत ही है ना। अगर हमारे पास कोई मौका अच्छा रहेगा, कोई अच्छा फेस रहेगा, तो हम तो उसको वोट देंगे। आज अच्छा ईमानदार रहेगा, जैसे मोदी ईमानदार है, योगी ईमानदार है, उसको वोट देना चाहते हैं। ऊपर का अगर सही रहेगा तो नीचे धीरे धीरे होएगा। और एक साथ, हाँ गवर्नमेंट बनाना है, चलाना है, तो उन लोग गधे घोड़े सबको साथ में ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट है, लेकिन ऊपर का आदमी अच्छा है ना, वो सही है। अच्छा, वोट देते समय कैंडिडेट को जब वोट देते हैं तो वोट देने का पैमाना क्या रखते हैं आप लोग बेसिकली? काम करने वाला चाहिए अपने एरिया में। बस भाई साहब ने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि धर्म के नाम पे लोग वोट करते हैं ना, धर्म के नाम पे हो रहा है। बहुत लोगों को तो कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता है जो जीते हुए। जैसे आज बता रहा हूँ मैं मतलब बहुत सारे नाराज भी होंगे। आज भाईंदर में भले नरेंद्र मेहता जी थे, ठीक है, उन्होंने सब काम करवाया, मेट्रो लाए, वो लाए। मैं यहाँ का वोटर हूँ, मतलब वोट भी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। अब किसको दिया किसको नहीं दिया वो मेरी मर्जी है, ठीक है। नरेंद्र मेहता जी ने सब कुछ लाया और उनकी पकड़ भी थी कि सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, ठीक है। उनको घर बिठाया। आज गीता जी लाए, गीता जी को लाया तो गीता जी का भी ठीक है, वो नेटवर्क रहेगा, पर इतना दम नहीं हो। घर किसने बिठाया? घर तो बीजेपी वालों ने बिठाया ना, बीजेपी वालों ने बिठाया। घर तो जनता ने बिठाया ना, जनता ने उनको हराया। जनता ने कैसा किया है कि उनके जो समीकरण थे बांट दिए आपस में। अब गीता जी अगर नहीं खड़ी होती तो वो वोट उनके ही थे, मारवाड़ियों के, ये जो इनके इक्वेशन बनते, समीकरण बनते हो, पर वो डिवाइड हो गए, डिवाइड एंड रूल करके कैसे भी करके हरा दिया उनको। बाकी भाईंदर में उनकी जरूरत थी मेहता जी की। तो अभी काम अच्छा नहीं हो रहा है? नहीं हो, मतलब ठीक है, वो इतना नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। वो बाकी जो काम हो रहे हैं वो उनके ही देने, जैसे आयुक्त काली हो गए, मेट्रो हो गया, मेट्रो हुआ, उसके बाद वो लिंक रोड का जो सर्वे हो रहा है, जो काम हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, वो होने चाहिए। मेहता एक्टिव आदमी है। हाँ, वही बाकी का जो बन गए तो चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। मेहता एक्टिव आदमी है, एक्टिव है, वो कुछ भी हो, बाकी सब एक जैसे ही है, लेकिन एक्टिव जो काम करने वाला रहता है उसको वोट देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। अभी 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें क्या लगता है कि मोदी जी की वापसी हो रही है या कुछ परिवर्तन होने वाला है? मोदी जी की वापसी होना तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी आएंगे या इस बार कांग्रेस आएगी लगता है।
इसका कारण क्या है? कारण अच्छा है, गरीब लोगों को सपोर्ट कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है और कुछ झूठ नहीं है, सबके घर पे जा रहा है, सबको मिल रहा है। इसके लिए थोड़ा अच्छा परिवर्तन लग रहा है राहुल गांधी में, अभी पहले से बेहतर है अभी। तो ये जो मोदी जी का कामकाज है ये आपको पसंद नहीं आ रहा है? कामकाज का इतना तो अपने को बोल नहीं सकते किसी के बारे में, अच्छा बुरा, लेकिन जो अच्छा लगा उसके बारे में बोल दिया मैंने। मतलब आपकी पसंद राहुल गांधी है? मुझे लगता है मोदी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो तरक्की अपन आज ये 10 साल में जो किया ना वो आगे कभी देखा नहीं। हर एक आदमी को एक गर्व है कि अपन भारतीय होने का, वो कारण है नरेंद्र मोदी है। उसको कंटिन्यू करना अपना काम है, क्योंकि अपन को सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि खाली देखो बचपना नहीं चलता है राज्य के, ये देश है अपना, देश को एक पहचान है ना वो नरेंद्र मोदी की वजह से मिला, वो उसको कंटिन्यू करना हमारा काम है। होगा भी कामयाब अपन होगा। आप क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट बिजनेसमैन हूँ। कामकाज कैसा चल रहा है आपका? मस्त है एकदम। अभी जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होने जा रहा है इस इलेक्शन में? बेरोजगारी, महंगाई, और इन्होंने जितनी भी सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी, सरकारी संस्थान सब खत्म कर दिए, और मोदी को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मोदी आएगा तो जो बच्चा खुचा है वो भी बिक जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी तो देखो युवा लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी आना चाहिए। सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है। मोदी जी बोले जी परिवारवाद है, अब अमित शाह के बेटा क्या है, BCCI के अध्यक्ष में परिवारवाद नहीं है। ये अपना कल तक मोदी जी बोल रहे थे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ खाए, आज अजीत पवार जी को ले लिया। जितना भी शारदा स्कीम है सब इन्होंने ले लिया। जितने चोर थे सारा BJP पार्टी में भर्ती हो गए। खाली 2 आदमी खरीद रहे हैं, 2 आदमी बेच रहे हैं। अब जो बचा हुआ है वो भी देश जाएगा। मोदी जी नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे। तो फिर किसको आना चाहिए? राहुल गांधी है, बहुत सारे लोग हैं। पहले नेहरू जी थे, जब कोई पूछता था कि कौन आएगा, इंदिरा गांधी थी, कोई पूछता था कौन आएगा। अब मोदी जी तो लोग पूछते कौन आएगा, बहुत है लोग। तो आपके हिसाब से मोदी नहीं आना चाहिए, कोई और आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, BJP नहीं आनी चाहिए, RSS नहीं आनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा दिया इन्होंने। आज हिंदू धर्म खतरे में है। पहले भी तो मुसलमानों के टाइम में हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं है, बहुत मजबूत है हिंदू धर्म। सनातन धर्म का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, बहुत मजबूत है, ये कभी खतरे में नहीं हो सकता। 2024 में जो स्थिति चलती है, वर्तमान स्थिति जो भारत के अंदर चल रही है, तो उस हिसाब से देखने जाओ तो मोदी सरकार जाए वही बेहतर है। क्यों, उसके पीछे कारण क्या? बेकारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीबों को जीना मुश्किल हो गया है, बेरोजगार इतना। नहीं, अभी हम लोग कुछ युवा लोग से बात कर रहे थे पिछली बार, तो उनका कहना था कि रोज़गार तो है, मतलब जो सक्षम लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए नौकरी है, लेकिन जिसको कुछ आता नहीं है, जो असक्षम लोग हैं वही रोजगार चिल्ला रहे। मोदी जी तो बोल रहे हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। आप यहाँ पर गाड़ी लगाइए रोड के ऊपर, म्यूनसिपालिटी आके उठा के लेके जाएगी। रोजगार कहाँ मिल रहा है उनको? ऊपर से गाड़ी के लिए 5-10 हज़ार रुपये इधर उधर से मांग के लेके आएंगे, गाड़ी लगाएंगे, वो भी उठा के लेके जाते हैं। तो रोजगार कहाँ दे रहे हैं आप उनके लिए जगह नहीं करते। हॉकर्स लोगों को बैठने के लिए जगह कीजिए अगर रोजगार देना है तो। ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? लेकिन मुद्दा नहीं बनता है, मीडिया खरीद के बैठे हैं। मोदी जी के खिलाफ की कोई भी न्यूज़ कोई मीडिया ले नहीं रहा है आज की तारीख में, तो कहाँ से मुद्दा बनेगा? ठीक है, चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले हैं जो ले रहे हैं मोदी के खिलाफ, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है ना जितनी बड़ी चैनल की है, तो वो हिसाब से मार खा रहे हैं वो लोग। तो ये महंगाई वगैरह भी कोई मुद्दा नहीं बनेगा क्या इलेक्शन में? महंगाई वगैरह मुद्दा बनेगा, लेकिन ये मीडिया के अंदर उठने देंगे तब बनेगा। आप और मैं यहाँ पर बात करेंगे, वो 4 लोग सुनेंगे, मीडिया के ऊपर आएगा, चैनल के ऊपर आएगा, लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनेंगे, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। वो बात ही नहीं पहुँच पाती है पब्लिक के पास जो होनी है, क्योंकि दब जाती है सब बात। ये बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे मीरा भाईंदर में जो चल रहा है माहौल पॉलिटिशियन का, लोग बोलते हैं कि मोदी को हराने के लिए सब एकजुट हो गए, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जो माननीय श्री उदय वारा साहब ठाकरे जो अभी पहले CM थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप सब पॉलिटिक्स खेल ले, लेकिन आप ये तो सोचो गरीब के बारे में कि गरीब के लिए क्या करना है। सिर्फ आप अपने बड़ा बनने के लिए, पॉलिटिक्स खेलने के लिए आप ये सब धंधा कर रहे हो। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि बड़े लोग के छोटे छोटे व्यापारी है, आज का जो व्यापारी है बेचारा 50 रुपया दे के गाड़ी का ठेला खड़ा करता है, लेकिन BMC जो है इधर की वो उठा के चले जाती है। क्या मतलब है वो 50 रुपया लेके? और जो हमारा गटर होते हैं, रोड का रास्ता होते हैं, वो सब बराबर नहीं बनाते। फिर बाद में बोलते हैं कि ये मटेरियल ख़राब है, ये ख़राब है, लेकिन
मेरे एक ही चीज़ है, आप रास्ता बनाइए प्लस हमारे इंडियन आर्मी के लिए वो सामान खरीदिए। ये किससे आप ये आह्वान आप किसको कर रहे हो? मैं सिर्फ पॉलिटिशियन को आह्वान करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। क्योंकि मेरे एरिया में एक गटर खुला था, सिर्फ मैं एक सामान्य नागरिक के कारण मैंने सिर्फ अपना फेसबुक में अप्लाई किया था कि ये गटर खुला है, इसके कारण कोई बच्चा गिर सकता है। लेकिन एक नगर सेवक ने आके मुझे धमकी दिया कि ये वीडियो हटा करके मैंने हटाया। तो ये आम आदमियों का दर्द है कि वो अपनी समस्या जब सोशल मीडिया पे रखते हैं तो उनको धमका के उनका वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग को कुछ क्वेश्चन नहीं करना, आपके दिल की बात को बताने के लिए आप बोलिए। देखिए, जिस तरह अभी मीरा भाईंदर में अपना काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो भी हमारे गीता जैन जी हैं, नरेंद्र मेहता जी हैं, प्रताप सरनाइक जी हैं, बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। और अभी मीरा भाईंदर जो अपना प्लानिंग से बना है, मुझे लगता नहीं आसपास के एरिया में कोई ऐसा सिटी बना है। तो जिस तरह डेवलपमेंट चल रहा मीरा भाईंदर का बहुत अच्छा चलेगा। मैं पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभी रोडों पे गाड़ियाँ लग रही हैं, ये कर रहे हैं, उसके लिए सोल्यूशन निकाले, एक बार में ही ख़त्म करें कि रोड पे गाड़ी ना लगे, ना दुकानें कोई लगे, जिसमें हमारा सिटी क्लीन रहे। तो ना ट्रैफिक होगा ना कुछ होगा। तो ये जो बीएमसी के लोग हैं, बैठ के 100 रुपया 50 रुपया लेके गाड़ी लगवा देते, फिर घर पे बैठ जाते, फिर गाड़ी लेके जाके वापस छोड़ देते 500 रुपया लेके। तो ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। अगर अपने सिटी ग्रीन और अच्छा स्वच्छ बनाना है तो सिटी को क्लीन रखे, तो रोडों पे ये सब ट्रैफिक नहीं जाम हो, गाड़ियाँ नहीं लगे, कुछ ना। और अपने मीरा भाईंदर में गार्डन है, सब कुछ है, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे गार्डन बनाए गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट हमारी कुछ चीज़ों की वजह से हमारा नाम खराब होता है। जिस तरह रोडों पे गाड़ियाँ लगवा के भाजी वालों को, फ्रूट वालों को, कपड़ों की दुकानें लगाना, आइसक्रीम की दुकानें लगाना, तो उससे ट्रैफिक भी जाम होता है और अच्छा नहीं लगता। वो रोडें जितना अच्छा अपना सिटी बना है। ये तो मीरा भाईंदर के लिए हो गया। देश के अंदर जो 2024 में चुनाव हो रहा है, उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जो देश के अंदर चुनाव हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, चंद्रयान 3 जो आया है, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम सूर्या की सपने देख रहे हो सकता है। तो वो तो उसका श्रेय तो वैज्ञानिक लोग को जाना चाहिए। बट इसमें गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है ना। अगर गवर्नमेंट ही नहीं पुश करेगा तो वैज्ञानिक क्या करेंगे? हम देख लीजिए, कांग्रेस इतने सालों से क्या कर रही है, अभी तक कोई हमारे। चंद्रयान बंद हुआ था, किसके समय पे हुआ था? बंद हुआ था, अभी देखो चंद्रयान 1 अपना सक्सेस हुआ था, 2 फेल हुआ। उसके बाद भी गवर्नमेंट सक्सेस करने के लिए उनको फाइनेंस करती है, पुशअप करते रहे कि भैया करो करो, होगा, सक्सेसफुल होगा। आखिर करके हुआ ना। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरह मोदी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है देश हमारा जिस तरह आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है, आने वाला टाइम पे और अच्छा नाम होगा। बट अपोजिशन जो है कितनी भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पा रहे। इकट्ठा होते, फिर टूटते, फिर एक दूसरे की बुराई करते, गालियाँ देते। एंड ऑफ डे क्या होता है, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर एक दूसरे की बुराई करते, इलेक्शन आता है, फिर ज्वाइन हो जाते सब। तो कुल मिला के मोदी जी फिर आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी 100% मोदी जी आ रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। और ये थी लोगों की राय 2024 के चुनाव को लेकर। ऐसे किसी नए जगह पे, नए विषय के साथ, नए लोगों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।